पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक माँ की वर्तमान आयु, देखिएगा वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में हो जाएगी। बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु वर्षों में कितना अंतर है, उनकी वर्तमान आयु वर्षों में बोल रहा है। ये बोलिएगा, यहां पे थोड़ा सा 2 सेकंड एक बार देखते हैं। हो जाएगा, ठीक है, यहां पे 2 बार गलत हो चुका है। उनकी वर्तमान आयु लिखिएगा, उनकी, यहां से देखिएगा, उनकी वर्तमान आयु में वर्षों में कितना अंतर है, अंतर बताना है। देखिएगा वर्तमान में माता और बेटी की जो आयु है 7:1 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो रहा है। तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, डिफरेंस है, ये बताना है। ठीक है, हाँ, इसे आप लोग क्या करिएगा, काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस लाइन को आप लोग इग्नोर करिएगा। हाँ चलिए बताइए, यहां पे आप सारे स्टूडेंट एक बार देखिए, चलिए इसको देखिए और बताइए तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं और आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं रेशियो को बैलेंस करके। दोनों तरीका आप सभी को पता है कैसे होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। देखिए माँ है और बेटी है, कौन है, मदर है और कौन है, डॉटर है। इनकी जो वर्तमान में रेशियो है 7:1 है, 7:1 है। तो मान लेते हैं ये 7x वर्ष की है और बेटी है 1x वर्ष की, या डायरेक्ट बोलते हैं x वर्ष की। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष बाद ये रेशियो हो रहा है, तो आप बोलेंगे 7x/x। 5 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा, मम्मी का 5 वर्ष बढ़ा प्लस बेटी का 5 वर्ष बढ़ा। क्या हो रहा है, 4/1, 4:1 हो रहा है, यानी कि 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिर्यक गुणनखंड करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 7x प्लस ये 5 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो ये 4x प्लस 4×5 20, ये हो गया। अब देखिए बैलेंस करिएगा सारे स्टूडेंट, ये 4x प्लस का इधर आएगा, माइनस का होगा। 7x में से 4x जा तो हो जाएगा 3x, और ये 5 प्लस है तो उधर माइनस होगा। 20 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 15। तो x बराबर क्या हुआ, x बराबर 3×5 15, 15/3 यानी कि 5। x बराबर 5 आ गया। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से आप इनकी उम्र निकाल सकते हैं। उम्र कैसे निकलेगा, देखिए x बराबर 5 आया है तो ये x बराबर 5 वर्ष, और बोल रहा है यहां पे देखिएगा, और यहां पे 7x बराबर 35 वर्ष। अंतर बोल रहा है तो 35 में से 5 जा, अंतर मतलब 35 में से 5 यानी कि 30 वर्ष। अंतर कितना है, 30 वर्ष है। अंतर कितना है, 30 वर्ष है। बताइए क्लियर है। हाँ, 30 वर्ष सबका आ रहा है। रेशियो को बैलेंस करके भी कर सकते हैं, बटे में आ रहा होगा, बैलेंस करने में तो कंफ्यूज नहीं होना है, बैलेंस कर सकते हैं वैसे भी। ठीक है, 30 वर्ष आ रहा है सबका, बहुत अच्छे। देखिए बैलेंस कर सके कैसे किया जाता है समझिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे देखेंगे। देखिए 7:1 है, 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 4:1, 4:1 क्या हो रहा है, 4:1 हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब देखिए अंतर, नीचे वाले का अंतर कितना है, नीचे वाले का अंतर 4 और 1 का अंतर क्या है, 3। तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ऊपर वाले का अंतर कितना है, 7 और 1 का अंतर है 6, तो नीचे वाले में 6 से गुना करेंगे। तो ये 3 से गुना करेंगे तो ये 21 होगा, 3 एकम 3। 6 से गुना करेंगे तो 6 चौको 24 होगा, और 6 एकम 6। अब ये नया जो रेशियो हो रहा है 21 से 24 हुआ, 3 बढ़ा, और यहां पे देखेंगे 3 से 6 हुआ, 3 बढ़ा, दोनों तरफ 3 बढ़ रहा है। अब ये बैलेंस है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 3 रेशियो बराबर कितना, 5 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर 5/3 वर्ष। पूछ क्या रहा है, अंतर बोल रहा है ना, अंतर बोल रहा है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं 21 रेशियो बराबर, 21 रेशियो बराबर क्या होगा, 5/3 से गुना करिए, 3 7 21, 7 बचे 35 वर्ष हो जाएगा माता की आयु। 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 3 गुने 5/3, तो 3 से 3 घटा 5, और 35 और 5 का अंतर 5 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं रेशियो को बैलेंस करके। तो आपका आएगा क्या, देखिएगा 35, यहां पे क्या करना है, 2 सेकंड, गलती नहीं करना है। यहां पे देखिएगा आपको करना क्या है, यहां पे 5 घटाना है ना, 35 में से 5 जा 30 वर्ष। तो अंतर कितना होगा, 30 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या होगा, 30 वर्ष ही होगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए, बी और सी की कार्य क्षमता 5:3:8 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य पूरा करने में सी को अकेले कितने दिन लगेंगे, ये बोल रहा है। आंसर दे तो इस क्वेश्चन का, हम देखें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बताइए, समझा दे।
अच्छा समझ लीजिए, ए बी सी है, 3 लोग हैं, ए बी, ए और कौन है, बी है और सी है। इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, किसका इफिशियंसी का है, ए है, बी है, सी है। रेशियो क्या है, 5:3:8 है। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी यानी कि इनकी कार्य क्षमता का रेशियो है। ठीक है, बोल रहा है वे किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए अगर काम करें तो 5 + 3 + 8, मतलब ये एक दिन में 5 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट और एक दिन में 8 यूनिट, तो 5 × 3 = 8 = 16। एक दिन में 16 यूनिट हो रहा है, 16 यूनिट काम हो रहा है, किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम यहां से आएगा क्या, कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य क्या होगा बताइएगा, 16 गुने टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है 16, और 30 दिन में कर रहे हैं 16 × 3 = 48, 480 यूनिट। क्या होगा, 480 यूनिट होगा। कुल कार्य कितना हुआ, 480 यूनिट। बोल रहा है ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य किया, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5, और बी एक दिन में 3, तो ए + बी क्या होगा, 5 + 3 यानी कि 8, 8 यूनिट काम होगा एक दिन में। कितने दिनों तक काम किए हैं, 20 दिन तक काम किए हैं। तो क्या करेंगे, 8 × 20, तो 20 × 8 = 160, 160 यूनिट किया इन्होंने काम किया। अब देखिए बोल रहा है शेष कार्य पूरा करने में सी को, तो शेष कार्य कैसे निकलेगा, 480 में से 160 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 320 यूनिट शेष कार्य है। शेष कार्य कितना आया बताइएगा, शेष कार्य लिख देते हैं, शेष कार्य कितना हो गया, 320 यूनिट। अब बोल रहा है शेष कार्य पूरा करने में सी को अकेले कितने दिन लगेंगे, सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 8 यूनिट काम कर रहा है, तो सी को कुल कितना दिन लगेगा, 300 कितना है, 320 यूनिट है, एक दिन में 8 कर रहा है, 8 × 4 = 32, 40 दिन। कितना लगेगा, 40 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। आप लोगों का क्या आ रहा है, सबका 40 आ रहा है, वेरी गुड, सबका 40 आ रहा है, किसी किसी का 32 भी आ रहा है। 32 आंसर नहीं होगा, 40 होगा, 32 आंसर नहीं होगा, 40 होगा। कहां पे गलती कर रहे हैं आप देखिए, 8 × 4 = 32, 40 दिन होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पर पूछा गया क्वेश्चन है।